हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टॉप 10 क्लासेस पर। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी हम कक्षा 10वीं के साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन को करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। हमारी एक सीरीज चल रही है, आपको पता होगा यदि आप हमारे वीडियो को देखते होंगे तो उस सीरीज का यह आज चौथा वीडियो है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। यह कक्षा 10वीं के विज्ञान के ऊपर ये वीडियो है, यानी सही से ढंग से कहा जाए तो जो साइंस है उसमें एक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के लिए है। ये यूपी बोर्ड को टारगेट किया जा रहा है, बाकी अदर बोर्ड भी देख सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी से है। तो एनसीईआरटी तो हर एक स्टेट में लग रहा है, तो आप उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस वीडियो को आसानी से देख करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। दोस्तों, आप लोग प्रावर्तन के नियम पढ़े होंगे, ठीक है? तो उस नियम से क्या निर्धारित होता है? तो उस नियम से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया है, आप देख लीजिए। वो ऑप्शन है आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, प्रावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो हम बता दें कि जो प्रावर्तन होता है उसमें केवल आपतित किरण और क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है, अपवर्तन कोण नहीं बनता है। तो क्या होता है, निर्धारण वह होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जो किरण आ रही है उसका कोण अभिलंब के साथ और जो किरण वापस जा रही है उसका कोण अभिलंब के साथ, ये दोनों बराबर होता है, इसी को निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, जो लेंस होता है अवतल लेंस या उत्तल लेंस, उसमें जो मुख्य फोकस होता है यानी एफ, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस जो होते हैं वो 2 होते हैं। जो लेंस होता है, आपको बता दें, इस तरीके से लेंस होता है और जो मुख्य फोकस होता है वो 2 होता है। एक इधर होता है यानी F1 और इधर F2, ठीक है? तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। किसमें? लेंस में। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। रटने के चक्कर मत पड़िएगा, आराम से देखिए, समझिए, आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, कैसी गमन करती हैं? आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आप ऑप्शन देखिए, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन है किसी भी दिशा में और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में गमन करता है, यानी सीधे सीधे लाइन में गमन करता है, ठीक है? तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, यानी ए वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए यहाँ पर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों, यह सर्च लाइट आपको पता होगा कि गोताखोरों जो द्वारा प्रयोग किया जाता है समुद्र में ढूंढने के लिए। दोस्तों, तो सर्च लाइट का परावर्तक जो माथे पर बांधा जाता है का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? वह होता है अवतल। कैसा होता है? वह दर्पण होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है किसमें? सर्च लाइट में। आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि अवतल दर्पण का प्रयोग, नहीं, ऐसा पूछा जा सकता है कि सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर परावर्तक पूछा है तो किस दर्पण का? तो आप बोलेंगे अवतल दर्पण का। किसमें? अवतल दर्पण का परावर्तक यानी अवतल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट में किया जाता है। तो यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वह होता है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या यानी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आप अवतल दर्पण की फोकस
दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितना होती है, आपको बताए होंगे कि जो यफ होता है वो क्या होता है r/2, आपको पढ़ाया है ना। तो यही पूछ रहा है अवतल दर्पण का जो फोकस होता है यानी ये जो यफ है वह उसकी वक्रता यानी जो आर है उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी कितना होती है, तो उसकी आधे ना होगी भाई। यहाँ पर देखिए ना r/2 है ना, तो यानी r का आधा ना है, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। यानी ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। यानी यह पूछ रहा है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन नहीं कहेंगे, परावर्तन दूसरा हो गया, इसे कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर देखिए, प्रकाश का परावर्तन देखिए ये नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये वाला ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन जो है प्रकाश का अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाश जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्या, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होती है। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है। तो विरल माध्यम यानी जो होता है आपका वायु, यानी वायु से क्या किसी सघन माध्यम, मान लीजिए कांच में जब प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, उसका वो क्या होता है, अभिलंब अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, विलंब की दिशा में जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे, यहाँ पर एक कांच लीजिए और क्या कीजिए, यहाँ से आप टार्च मारिए। ठीक है, टार्च मारेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए अभिलंब खींच देते हैं, टार्च मारेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे मुड़ जाएगी इसमें से। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि किधर जाएगा, तो ये अभिलंब है तो इधर ही तो झुक रहा है, इधर तो झुक रहा है ये किरण, ये जो किरण है इधर ही तो झुक रहा है, तो यानी कहेंगे इस अभिलंब की, ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है ये, यानी झुक जा रहा है ये। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है, उस किरण का क्या होता है। तो वह किरण सीधी निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, आप देखेंगे कि एक शीशा लीजिए, ठीक, और एक और कोई वस्तु लीजिए। अब इधर से आप टार्च मारेंगे तो फिर यहाँ पर जो परावर्तन होगा तो सीधे जाएगा, फिर यहाँ से मुड़ेगा, यानी जो इस बीच में जो घटना होगी वो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए, यानी बिना झुके सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब आप स्नान करने जाते होंगे तो बाल्टी में पानी भरते हैं, और जब भर देते हैं पानी तो क्या होता है कि उसका तली ऊपर दिखाई देने लगता है, यानी ऐसा लगता है कि बहुत कम पानी है उस बाल्टी में, और हम हाथ डालेंगे तो उसका पेंदी हमसे बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, यानी ऊपर दिखाई देता है उसका पेंदी। ठीक है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यह है कि वो क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन करता है। कौन सी घटना होती है वहाँ पर, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, बाल्टी की भरी पानी से बाल्टी की तली दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। अपवर्तन किस कारण होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण यही तो होता है। प्रकाश की चाल जो होती है उसका अपवर्तन, उसके जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसी के कारण क्या होता है कि अपवर्तन होता है। ठीक है,
तो यानी ये ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। ये देखिए, सघन माध्यम यानी आपको पूछ रहा है सघन, यानी मान लीजिए कि सघन आप ले सकते हैं, शीशा ले सकते हैं यानी कांच ले सकते हैं, और विरल ले सकते हैं वायु। ठीक है, विरल आपको वायु कहा जाता है, निर्वात को कहा जाता है। तो यानी सघन यानी जब कांच में से बाहर जब किरण जाती है तो क्या होती है, यहाँ पर आप देखिए, यानी अपवर्तन कोण और आपतन कोण में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, अपवर्तन कोण बड़ा प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, ये शीशा है, इसमें आप प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, ठीक, प्रकाश जब निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, सॉरी, जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्या बनेगा, यहाँ पर एक बनेगा आपतन, क्या बोलते हैं, अभिलंब बनेगा। तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, इधर। तो आप बताइए इधर का कोण, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ का जो कोण है ये, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कौन बड़ा होगा, यही तो कोण बड़ा होगा, यही ना, ये वाला कोण बड़ा होगा, ठीक है, ये वाला कोण बड़ा होगा। तो इसलिए क्या कहेंगे, तो ये अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर, तो अपवर्तन कोण कहेंगे। ऐसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपतन कोण, ठीक है। तो अपवर्तन कोण क्या होता है, वह बड़ा प्राप्त होता है, ठीक है, जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ेगी, आपको ये बताना है। प्रिज्म में आपको बता दूं, प्रिज्म इस प्रकार से होता है, त्रिभुजाकार। ये पूछ रहा है जब इधर से किरण जाएगी, प्रवेश करती है, उसके बाद से इधर जब निकलेगी तो किधर झुकेगी, आपको बताना है, आधार की ओर या शीर्ष की ओर या कहीं नहीं, या सीधी निकल जाएगी। आपको कमेंट करके बताना है, आपके पास ऑप्शन बता सकते हैं आप किधर मुड़ेगी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, पूरे 11 क्वेश्चन आपको बताएं और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपको बता दूं कि हिंदी के लिए भी हम लेकर के आ रहे हैं वीडियो, और क्लास 12th के लिए भी लेकर आ रहे हैं। तो आप, अगर कोई आपके साथी, कोई मित्र 12th में है या फिर 10th में है, तो इसके लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसका हेल्प हो सके। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो इसे देख करके वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी बाय बाय।